सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में हमारा ब्रह्म चिंतन की जो प्रसंग है और तारतम सागर ग्रंथ है, सनंद प्रकट ग्रंथ है, उसमें से प्रकरण 37 और चौपाई नंबर 27 में आपने देखा, करे पातशाही खेल में ऐसी कर बंदोबस्त, देता काफरों दोजक बंदों कदमों चार विश्ता। तो प्यारे सुंदर शाह जी, महामती प्राण जी आज से 400 साल पहले जब वो दिल्ली पहुंचे और उस समय में बादशाह औरंगजेब दिल्ली का शासक था और सबको हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब पता चल ही जाता है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना और हिंदुओं का मूर्ति तोड़ना और उसको जो अल्लाह का नाम न ले उसको काफर कहना, ऐसी उसकी नीयत थी। तो महामती प्राण जी जब सूरत से दिल्ली की ओर चलते हैं तो हिंदुओं का वो गति पुकार सब देख करके एक संत हृदय, एक ब्रह्म हृदय पिघल जाता है। तो उन्होंने देखा कि ये जो पत्ते पत्ते में पानी डालने से वृक्ष हरा भरा नहीं होता है, जड़ में ही पानी डाल दिया जाए तो पत्ते पत्ते में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह ये जो देश में, राष्ट्र में जो आतंक फैला रखा है, ये और कोई नहीं है औरंगजेब की बुद्धि है। बुद्धि का थोड़ा सा एक नस जो है इधर से उधर हो गया तो सारा हजारों लाखों को दुख दे रहा है। इसका नस को ही सीधा कर दिया जाए, इसको बुद्धि को सीधा कर दिया जाए, इसको बुद्धि ही अगर ठीक हो जाए तो फिर हजारों की बुद्धि अपने आप ठीक हो जाती है। आतंककारी में कौन होता है? एक लीडर तो होता ही है, और वो लीडर अगर सुधर जाए तो बाकी सब सुधर जाता है। इसीलिए प्राण जी ने कोशिश की कि डायरेक्ट औरंगजेब बादशाह से मिले और उसको समझाएं। अब समझाना तो है, लेकिन इसको किससे समझाएं? भागवत से, भक्तों का लक्षण से थोड़ी सुनेगा वो। हिंदुओं को तो देख करके वो कुरान अल्लाह का मंत्र पढ़ता है, और ऐसे हिंदू भी कम नहीं है। एक मुसलमान को देख लिया तो गायत्री मंत्र जपना शुरू कर देता है, यानी अपने आप को अशुद्ध मानता है। इतना 36 की आंकड़ी है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु दोनों पक्षों को किस तरह से समझाएं, इसमें लगे हुए अपने 12 शिष्यों के साथ। अपने जो 3000-4000 शिष्य, किसी को आगरा में रखे, किसी को अनुसार में रखे, किसी को कहाँ रखे हुए हैं, और वो अंतरंग से एक हिंदू राजा को ढूंढ रहे हैं। कोई ऐसा हिंदू राजा मेरे सामने में आ जाए, उसको जगाएं, और वो लोहा की बात लोहा से दे, तलवार की बात तलवार से करे, लेकिन कुरान के अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान की बात को मैं ज्ञान से गाऊं। इसलिए प्राण जी के हृदय में दोनों, वैसे भी वो जामनगर के मंत्री थे महामती प्राणनाथ जी, तो मंत्री का मंत्राना करना तो आता ही है। तो जैसे उनको अक्षरातीत का दर्शन हुआ, परब्रह्म का दर्शन हुआ, प्रेम का दर्शन हुआ, तो प्रेम का प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं।
लेकिन प्रेम का प्रचार करते करते ऐसा भी नहीं कि स्वामी चिन्मयानंद जी कहा करते थे, डोंट बी डोरमैट, एवरीबडी कमिंग एंड स्टेपिंग ऑन यू। डोरमैट की तरह मत बनना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बात अर्जुन को दिखाया। नरम होना, कोमल होना सही बात है, लेकिन अत्याचार को सहन करना भी महा अत्याचार है। इसलिए उठा गंडी सत्य की विरुद्ध में लड़, तो उनको उजागर किया था। महामती प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा का प्रेम एस्पेक्ट जो है उनको उजागर कर रहे हैं। परमात्मा में, परमात्मा के विषय में सत कहा गया है, चित कहा गया, आनंद कहा गया है। सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुंदर, वो परमात्मा का क्वालिटी है। लेकिन ये धरती में उसको उजागर करना है, आत्मता को संदेश पहुंचाना है, प्रेम की ही बात करना है। लेकिन प्रेम के ऊपर बात करते करते ऐसा भी नहीं कि कोई हमारे ऊपर अत्याचार करे। अपने अपने सिद्धांत से जाओ। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु बोल रहे हैं कि समझाना तो इसको है, लेकिन भागवत मानता नहीं, गीता मानता नहीं, वेद को तो मानता नहीं। जो वेद का मंदिर तोड़ रहा है, देवताओं का मंदिर तोड़ रहा है, गीता को जला रहा है, धर्मशाला, ये क्या मानेगा, क्या समझेगा? तो प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा से आग्रह करते हैं कि हे परमात्मा, आपके सृष्टि में ये भी तो एक आपकी सृष्टि है, औरंगजेब भी। तो आपने जैसे हिंदुओं में 88,000 ऋषि महर्षियों को भेजा, 4 वेद को भेजा, ऐसे आपने ही तो 1.25 पैगंबर भी तो यहीं भेजा है। 1,25,000 पैगंबर मानते हैं ये लोग, कते परंपरा वाले। तो धरती में हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन और सेमिस्टिक सिस्टम ऑफ रिलीजन दोनों धारा चल रहा है। तो प्राणनाथ जी ने कहा जो वैदिक परंपरा से हैं वो परब्रह्म परमात्मा बोलते हैं, उत्तम पुरुष बोलते हैं, और अक्षर पुरुष बोलते हैं, क्षर पुरुष बोलते हैं, ये है। लेकिन इनके कुरान में भी तो आपका ही संदेश उनकी भाषा में कुछ तो होगा। तो प्राणनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ कुरान लेके आओ, कुरान पढ़ेंगे। और कुरान में असली संदेश क्या है और उसको ट्विस्टिंग किसने किया है। क्योंकि ये भी धर्म का प्रचार करता है, लेकिन कोई ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए कि दूसरों को सताओ, दूसरों को मारो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये कैसे धर्म होता है? अब बोलता है जो अल्लाह का, वो क्या बोलते हैं कि अल्लाह का आवाज जिसके कान से गया, कुरान के असली टीचिंग में कहा है कि जो अल्लाह का नाम जिन्हें सुन लिया वो शैतान नहीं हो सकता है, वो एकदम फिरस्ता हो जाता है। इतनी ताकत है अल्लाह के कलमा में। ओके, आई एग्रीड। तो अल्लाह के नाम पर इतना ताकत है, जिसके कान में वो सुन लिया तो वो शैतान नहीं हो सकता है। तुम ऐसे बोलते हो, तो फिर तुमने मस्जिद बनाया, मुनारे में मुल्ला को चढ़ाया और बांग पुकार रहे हो, ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। तो हिंदू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? सुन रहा है। तो हिंदू के कान में वो अल्लाह का नाम गया तो कैसे शैतान होता है? तुम थोड़ा लॉजिक लगा के तो देखो। सभी तो मैं भी सुन रहा हूँ, तो मैं कैसे शैतान, अगर तुम्हारे अल्लाह के नाम पर इतना है? तो प्राणनाथ जी हर प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानने को कतई तैयार नहीं है। तो बादशाह के पास, औरंगजेब बादशाह के पास उनके 12 शिष्य तो पहुंचे। 12 शिष्य पहुंचे और इसका लक्षण भी बताया। उसने अंतरंग से तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके जो राजनीति, जो वोटर्स होते हैं, वो लोग तैयार नहीं हुए। तो प्राणनाथ जी और कुछ बताना चाहते, हालांकि साथ साथ में जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराष्ट्र में, उधर राजस्थान तरफ
लगे हुए हैं राजा लोग, और बुंदेलखंड में छत्रसाल चंपत राय का सुपुत्र, वो भी हिंदू रक्षा के लिए लगे हुए हैं, देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो इस बीच के जगह में महामती प्राणनाथ जी, राजा तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं एक साधु होने के नाते, तो उसके नीचे के लोग से मिलना चाहते हैं और डरते हैं कि ये है कौन ये, क्योंकि प्राणनाथ जी अरबी, फारसी, उर्दू, सिंधी, हिंदी और गुजराती, मराठी सब भाषा प्राणनाथ जी को आता है। तो कुरान वाले को कुरान के उर्दू में समझाते हैं, तो हिंदू राजा को शंका हो जाता है ये कहीं मुसलमान का दूत तो नहीं है, तो अपने शिविर में अंदर उनसे बात ही करना नहीं चाहते। तो कोई बोल देते हैं नहीं ये तो बहुत बड़े महात्मा हैं, उनके पास में जाओगे तो ये सब भुरकी पाउडर छिटक देगा, वो अपने बस में कर लेता है। तो कोई पास आता ही नहीं। प्राणनाथ जी के पास ज्ञान का भुरकी है, कोई पाउडर वाउडर नहीं है उनके पास, लेकिन कोई पास में गए तो समझे। तो बहुत क्रिटिकल स्टेट है इस समय में। तो एक हदीसा मिला किसी से प्राप्त किए, तो वहाँ पर उन्होंने क्या संदेश, कैसे ऐसा फाल खोला, ऐसा खोला तो उसमें लिखा हुआ मिला कि पहले भी मूसा पैगंबर के समय में फेरुन राजा था, उस फेरुन ने मूसा पैगंबर के भक्तों को बहुत सताया हुआ कहानी मिला। और वहाँ पर फेरुन ने, मूसा पैगंबर ने खुदा से प्रार्थना किया है कि हे खुदा, मुझे ये फेरुन राजा के बदला के लिए मुझे कोई एक मित्र दे, पुत्र दे, जो भी दे, मुझे एक राजा दे करके वहाँ पर मूसा पैगंबर ने प्रार्थना किया है। तो प्राणनाथ जी का तो पहले से ये चल रहा है कि ये राजा होकर के प्रजा को सता रहा है। एक माँ का एक पुत्र दुश्मन और एक पुत्र मित्र कैसे होता है? राजा के लिए तो प्रजा तो देश का राजा है, तो प्रजा के ऊपर तो दोनों पर बराबर नजर होना चाहिए। ये राजा 100% अन्याय है, इसको तो जड़ मूल से उखाड़ना ही है। तो परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करते हैं महामती प्राणनाथ जी, हे परमात्मा, आपने ही वेद दिया है तो आपने ही कर्तव्य भी दिया है, आपने ही दिन बनाया तो रात भी तो आपने ही बनाया, देवता भी आपके सृष्टि में तो दानव भी आपके सृष्टि में, आप दोनों तो, आप तो इससे परे ही है, तो आप क्यों नहीं मुझे सच्चा न्याय क्यों नहीं देते हो? जिस तरह से मूसा पैगंबर ने प्रार्थना किया था, प्राणनाथ जी उसको उदाहरण में लिया और हिम्मत लिया कि मुझे कुछ न कुछ संदेश मिलने वाला है। तो मूसा पैगंबर को हारून मिल गया, अपने जमाने में हारून राजा मिल गया, खुदा ने भेजा, और मूसा पैगंबर और हारून मिलकर के फिरौन राजा को परास्त किया। ये कहानी हदीसा में मिला। तो प्राणनाथ जी ने, हाँ मुझे भी हारून कोई राजा मिलने वाला है, ये दिमाग में रखते हुए इधर शास्त्र की भाषा भी बोल रहे हैं और एक तरफ शास्त्र की भाषा भी बोल रहे हैं। तो शास्त्र की भाषा जब बोलने लगे तो कुरान को तो जानना पड़ेगा, क्योंकि ये वेद समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं, दुश्मन है ये पूरा वेद का। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि कुरान के अंदर की जो मौलिकता है, कुरान के अंदर की जो बातूनी है, क्योंकि हर शास्त्र में कर्मोपासना ज्ञान की बात तो है। जैसे वेदों में भी तो 1,00,000 मंत्र अगर वेदों में है तो 80,000 मंत्र तक कर्मकांड के ऊपर है, बस 16,000 मंत्र जो है उपासना है। और ज्ञान का मजल तो कितना है? 4,000 मंत्र ही ज्ञान है, 1,00,000 हो गया ना।
इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करें। पात्र भी वैसे ही होता है। जब 80,000 मंत्र कर्मकांड का है तो पात्र भी तो 100 जने में 80 जने तो कर्मकांड ही तो होते हैं और 16 जने होते हैं उपासना में। और ज्ञान के विषय में, ब्रह्म को चिंतन करने के विषय में तो 4 जने मिलते हैं। 100 जना हो गया ना। ज्यादा नंबर लगा कर क्यों सीख रहे हैं, क्यों सुनना है? कम नंबर लगा कर यहाँ घुसाने का तो है। लाखों की संख्या में लाखों के मंत्र करके ज्यादा झंझट मोलो मत। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1,00,000 मंत्र है वेदों में, तो उसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड है। उसको घर ही में, गांव में ही लेके समझ जाइए। गांव में अगर 100 आदमी है तो एक जादू वाला का कार्यक्रम आयोजन करो। कोई जादू वाला आ रहा है गांव में तो सबको हल्ला कर दो कि जादू वाला आ रहा है। देखना 100 में से 80 जने जादू वाला के पास पहुंच जाते। कब दिखाएगा जादू, चमत्कार कब दिखाएगा? तो संसार तो चमत्कार का भूखा है ही। 80 जने तो आ जाएंगे गांव वाले और वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है करके पंडाल लगाओ, 16 जने आएंगे। 80,000 चले गए। उनको कोई उपासना कोई मन, उनको चमत्कार से मतलब है, तो 16 हो गया। गीता ज्ञान यज्ञ हो रहा है, उपनिषद का ईशावास्य उपनिषद हो रहा है, कर उपनिषद तो 4 जने आएंगे। कौन माथा कोटी करेगा? ब्रह्म नाशाकार है कि ब्रह्म निराकार है? ब्रह्म सत, अरे ये मस्तिष्क का काम कौन करेगा? इसीलिए संसार बनाया ही ऐसा है, सीढ़ीवत है। तो मैंने बोला ना, तो करके देखो गांव में, ज्ञान यज्ञ लगा कर देखो। हमारे साधनालय में अभी 15 दिवसीय गीता ज्ञान महायज्ञ है और हमारे आचार्य जी बम्बई से आ रहे हैं, आज पहुंचेंगे। हमने यहाँ पर कितने एडवर्टाइज किया, अभी तक 3 जना ने बोला है हाँ ठीक है महाराज आएंगे करके बोला। अच्छा हुआ कि आचार्य जी के साथ ही 30 जने आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शोभा हो रहा है। और हमारे ऑलरेडी आश्रम में 80 जने, इसलिए आचार्य जी के लिए सामने में देखेंगे कम से कम 100-150 बैठे हुए हैं, तो खुशी उसमें। 100-150 में भी आचार्य जी का लेक्चर समझने वाला तो पता नहीं, आगे बोलना नहीं होता है। लेकिन धरती का नियम ही ऐसा है, ब्रह्म आत्मा, आत्मा और परमात्मा बीच में संबंध और ब्रह्म के साथ अद्वैत भाव से डूबना। समझ में आई बात? ऐसे ही कुरान में शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत का ज्ञान है। प्राणा जी देख रहे हैं दिल्ली में, ये जो औरंगजेब है इसको खाली चमत्कार से मतलब है, कर्मकांड से मतलब है। इसको 90,000 हरफ खुदा ने मोहम्मद को सुनाया था। 90,000 हरफ में खुदा ने मोहम्मद को बोला कि मोहम्मद मैं तेरे को 30,000 हरफ अलाउ करता हूँ। ये शरीयत का 30,000 हरफ जो है वो तुम संसार में फैलाना और 5 बार नमाज कराना, हज कराना, ये सारी पंच नियम लगा करके खुदा ने भेजा है मोहम्मद को। मोहम्मद ने बोला है कि इसके मैंने जो कहे प्रमाण चलो करके ने ऑर्डर किया है। शरीयत, तरीकत और शरीयत जो है एक ही मानते हैं, कर्म और उपासना में इतना फर्क नहीं है उनका। लेकिन 30,000 जो है हकीकत का मजल है, हकीकत यानी ज्ञान का मजल है उसके अंदर कि खुदा का अरसाजीम में रहता है, खुदा और जुल्मत से सृष्टि होती है, ऐसी ऐसी बातें जो ज्ञान के मजल है उसमें। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु इधर उधर से संदेश तो आ रहा है कि इसके अंदर, लेकिन इनके असली जो ग्रंथ जो है जो आ रहे वो देते नहीं ना। ये आज भी तो आप जाओ मस्जिद में, सीधा जा करके लंबी चोटी हो, लंबा तिलक हो, कुरान दो करके थोड़ी दे देगा। 21वीं शताब्दी है, ये तो 1600 शताब्दी की बात हो रही है। इतने अपने को कट्टरपना दिखाते हैं। एक बार मैं दिल्ली से
बम्बई जा रहा था तो टिकट नहीं मिली तो जनरल डब्बा में था। जनरल डब्बा में खड़ा चल रहा था, तो इतनी भीड़ थी। सामने में एक दाढ़ी वाला मुसलमान खड़ा और मैं बिना दाढ़ी वाला इधर में, आमने सामने दोनों खड़े। कभी भी ट्रेन का ब्रेक लग जाता तो उसके दाढ़ी मेरे मुंह तक पहुंचता था। इतनी भीड़ की हाथ ऊपर करो तो नीचे नहीं हो पाता। तो लंबा सांस लिया तो सामने बोला धक्का क्यों मारता है? मैंने बोला धक्का नहीं मार रहा हूँ, मैं लंबा सांस ले रहा हूँ। तो लंबा सांस ले तो पेट फूल जाता है, उसको धक्का लग जाता है। इतनी भीड़ है। तो उस समय वो प्रश्न पूछता है कि आप ब्राह्मण हो? उसको उत्तर देने का टाइम है क्या यहाँ पर? प्रश्न भी सही जगह पर, लेकिन इसने गीता पढ़ा ही नहीं तो क्या प्रश्न पूछने को जाता है ना। गीता में क्या लेगा? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेश ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न बोला है गीता में। इसने गीता पढ़ा ही नहीं तो बीच में पूछ लिया कि आप ब्राह्मण हो क्या? मैंने बोला मैं मुसलमान हूँ बोलते। वो घबरा गया, वो भी कंफ्यूज हो गया। हाँ, कभी कभी मुसलमानों में भी तो दाढ़ी वाला मुसलमान, बिना दाढ़ी वाला मुसलमान, धोती पहनने वाला मुसलमान, धोती भी घुटन से नीचे पहनने वाला मुसलमान, घुटन से ऊपर पहचाना मुसलमान, कम है क्या मुसलमान? 73 ब्रांचेस है मुसलमानों में, याद है आपको? 73 ब्रांचेस है। हम यहीं पर गए थे एक दुकान में, कबीर चौक में, मुसलमान का ही दुकान था हार्डवेयर का, तो बिजली का स्विच खरीदने के लिए गया था। तो एक छोटा लड़का, ठहरो पापा आ रहे हैं बोला। तो शायद आएंगे। तो कहाँ गए? मस्जिद गए। अच्छा, तो उसके बगल में मस्जिद था, तो वहीं से आने में 10 मिनट में आ जाएगा। बैठा 10 मिनट हुआ, पिता तेरा पापा नहीं आएगा। कहाँ कहाँ मस्जिद है? मस्जिद तो यहीं, तो आने में क्या? ये मस्जिद हमारा नहीं है बोला। अरे तो तुम्हारा मस्जिद कहाँ है? हमारा मस्जिद तो वहाँ दूर है। तो वो मस्जिद में क्या फर्क? बोला यहाँ पर नमाज करते समय धोती से नीचे होना था, घुटन से नीचे धोती होना चाहिए, हमारे घुटन से ऊपर होना चाहिए नमाज का रूल। तो मुझे याद आया, प्राणनाथ जी ने बोला है सनंद ग्रंथ में, इसमें 73 फिरके, 73 फिरके हैं। अच्छा, इनका भी डिवीजन है, धोती ऊपर धोती नीचे। एक बार नमाज पढ़ रहे थे, कमरा छोटा पड़ गया था। तो उस नमाज ऐसा था, नमाज खड़े खड़े प्रार्थना हो तो ज़्यादा लोग आते हैं, है ना। अब उसको घूंटन जब ऐसे करते हैं तो जब लगा जगह लंबा लेता है, तो उधर से नमाज करते 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 आया बेचारा। तो इधर पीछे से अब नमाज करते थे। अब ये बेचारी कहाँ जाए? बेचारा ये पीछे दीवार वाला तो नहीं जा पाएगा ना। तो बेचारा वो जब नमाज जब घुटन जब टेक लिया तो इसने उसको धक्का मारा, इसने उसको धक्का मारा, उसने उसको धक्का मारा, उसने उसको धक्का मारा। धक्का मारते मारते वो लास्ट वो वाला दीवार में पहुंच गया। बेचारा वो कहाँ धक्का मारेगा, उसका घुटन जो दीवार में टकरा गया। तो बोलता है क्यों मार रहा है? तो पीछे से बोलता है पीछे से ऐसे ही चल के आ रहा है तो मैं क्या करूं, पीछे से ऐसे ही चल के आ रहा है। तो शुरू में किसने क्या रॉन्ग डिसीजन डाल दिया, और रॉन्ग डिसीजन अब इसका भी परंपरा घराना चलता है। खुदा ने संदेश तो मोहम्मद के पास सही दिया है, लेकिन राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब आते 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 धर्म में स्वार्थ घुस जाता है, क्या क्या घुस जाता है, सब दूषित हो जाता है। प्राणनाथ जी को वेद का मंत्र, उपनिषद का मंत्र, गीता का मंत्र, सबको भागवत का मंत्र, सब कुछ सम्माननीय है अपने अपने समय में। सभी ने सही बात कही है, लेकिन बीच में स्वार्थ ही घुस गया है कहीं भी। जैसे हमारे में भी ऐसा कुछ विकृति आ गई है, तो कुरान में भी विकृति जरूर आई होगी, जिसके कारण विकृति का महास्वरूप ये औरंगजेब बन गया हो। इसको बुद्धि ने कहीं फिरा दिया। तो रूट में पानी डालने के लिए प्राणनाथ जी उसको जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत आग्रह करने पर परब्रह्म परमात्मा ने महामती प्राणनाथ जी के मस्तिष्क में ऐसा ज्ञान का प्रवाह चला दिया, जिस ग्रंथ का नाम है सनंद। तो ये 14 ग्रंथ में से एक ग्रंथ सनंद ग्रंथ है।
रास ग्रंथ है जिसमें भागवत का महारास का विवेचन किया है। प्रकाश ग्रंथ है जिसमें गुरु भक्ति सिखाई गई है। और षट ऋतु ग्रंथ है, उसमें आत्मा और परमात्मा के वियोग में कैसा दशा होता है उसको रख दिया है। कलश एक ग्रंथ है जिसमें शास्त्रों का कलश कहाँ लगाया जाता है, मंदिर बनता है, गुम्बद बनता है, उसके ऊपर क्या लगता है, कलश लगता है। ऐसे ही धर्मशास्त्र में ज्ञान बहुत है और अंतिम में फिर कलश यानी प्रेम का स्वरूप बताया है। उसको उदाहरण देने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की जो है मथुरा की लीला भी है, द्वारिका का लीला भी है, और ब्रज की लीला भी है, और रास की लीला भी है। और श्रीमद् भागवत का अंतिम भक्ति परंपरा का अंतिम लिटरेचर भागवत है। भागवत का भी 10वें स्कंद सार है। 10वें स्कंद में भी 35 अध्याय सार है। 35 अध्याय में भी रास पंच अध्याय सार है। जिस रास पंच अध्याय को भागवत के विद्वान लोग हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण है, ऐसे ही भागवत का 5 प्राण माना जाता है रास पंच अध्याय। कहने का मतलब उसके अंदर से बहुत लोग भागवत के माध्यम से लोग संसार में सुंदर समाज के निर्माण के लिए बड़े बड़े संतों ने उसको आधार बनाया। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के अंदर हृदय में सब कुछ है लेकिन प्रेम अगर न हो तो मुर्दा है। भागवत में कहा है जैसे शरीर से 5 प्राण निकाल दो तो शरीर मुर्दा हो जाता है, ऐसे ही भागवत से 5 अध्याय निकाल दो, 5 रास पंच अध्याय निकाल दो तो प्रेम बिना का भागवत मुर्दा है। इस तरह से वृंदावन के बड़े बड़े संतों ने ये चीज को मंथन किया हुआ है। तो प्रणय जी ने जिस तरह से भागवत का भी राष्ट्र प्रेम को पकड़ा हुआ है, तो यहाँ ऐसे ही कुरान में भी ऐसा संदेश होना चाहिए। हो सकता है भाषा अलग हो। तो धनी ने कहा, प्रणय जी ने कहा इस ग्रंथ में, जुदे जुदे नाम गावहीं जुदे जुदे भेष अनेक, जिना कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, परमात्मा एक होना चाहिए। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा को ढूंढो। ऐसा संदेश इनके पास उनके ही भाषा में होना चाहिए। लेकिन ये जो है स्वार्थ में देश के ये जो धर्म के नाम पर, लालच के नाम पर ये कट्टर शरीयत हुआ है। तो प्राणनाथ जी के इस आग्रह को सुन करके परब्रह्म परमात्मा ने कुरान का सार, अतिसार, 1.25 लाख पैगंबर का ज्ञान का सार, अंजीर का सार, जंबूर, कुरान और तौरेत, इन ग्रंथों जो है, जैसे हमारे कते वेद परंपरा में 4 वेद है, ऐसे ही मुसलमानों का अर्थात कते पक्ष का भी 4 ग्रंथ मुख्य माना जाता है, अंजीर, जंबूर, तौरेत और कुरान। उसमें भी कुरान और सार माना जाता है। जैसे 108 उपनिषद में 10 उपनिषद सार, उसका भी सार गीता माना जाता है। ऐसे सार खींचने का तो हम फेमिलियर हैं। हम आम लगाते हैं, स्वादिष्ट आम लगाए, उसका गुटी जो हम जमीन में डालते हैं तो अंतर हृदय में हमें उस स्वाद से कनेक्शन है। ऐसा नहीं कि ये पेड़ बड़ा हो जाएगा और बड़ा थंबा हो जाएगा और कुर्सी बनाने में लकड़ी काम आता है, धार्मिक कार्यक्रम लगाते हैं उसको पत्ता काम आ जाता है, फूल खिलता है तो सुगंध आता है इसके चीज आम के पेड़ के अंदर। लेकिन हमारा उससे कनेक्शन नहीं होता है। हमें आम का जब टेस्ट लेते हैं तो बहुत आनंद आया करके उसको जमीन में इसीलिए लगाते हैं कि ये 10 साल बाद हो या 15 साल बाद हो या 5 साल बाद हो फलेगा तो उसको रस से हमारा उसका सार है। ऐसे सृष्टि बनती है, 1.25 लाख पैगंबर हुए हो, 88 ऋषि महर्षि हुए हो, ये सब ठीक है अपने जगह, लेकिन सार तो मेरा आत्मा और परमात्मा का संबंध का, प्रेम का संबंध जो है, ज्ञान का संबंध जो है, इसलिए यही कहीं सार होना चाहिए। शास्त्रों में इसका संकेत हो नहीं चाहिए। तो है रही बात प्राणनाथ जी के समय में, सामने में मुसलमान का राजा औरंगजेब है, बादशाह, और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर, इसको सार पकड़ में नहीं आया होगा करके ये आग्रह को सुन करके जैसे ही प्राणनाथ जी को संदेश मिलता है,
जो डिवाइन संदेश जो उनके अंदर आता है, वो जब चौपाई उतरती है तो वो चौपाई यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि बेश से समझा रहे हैं कि हे औरंगजेब बादशाह, हे मुसलमानों, हे कुरान पढ़ने वाले, हे 1.25 लाख पैगंबर के चेले, आओ, तुम्हारा ग्रंथ को तुमने तो देखने नहीं दिया। मेरे अंदर खुदा ने मुझे अलग ही संदेश दिया है, उसका सार दिया है। अब मैं इससे तुमको समझाता हूँ कि तुम्हारा ग्रंथ तुम्हारी भाषा में तुमको ही समझाता हूँ करके जब वो हिम्मत लेते हैं तो ये ग्रंथ उसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं। तो उन्होंने समझाना शुरू किया और ये चौपाई, ये अनूप शहर में ये चौपाइयाँ उतरी 1736 में। उसके बाद उन्होंने समझाना शुरू किया तो प्राणनाथ जी के पास नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद और शेख खिदर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े औरंगजेब के जो दरबारी लोग प्राणनाथ जी के पास आए, शिष्य बने। इस तरह से बहुत काम होता है। प्राणनाथ जी फिर भी जो है औरंगजेब का बुद्धि फिराने के लिए उनको संदेश भेजते हैं। वो मानता भी है, लेकिन गुल जबरदार करके जो उसका पिताजी का भी जो सेनापति था, पिताजी का सेनापति होने के कारण उसके ऊपर दबाव डालता था, बहुत सारे राजनीतिक प्रकोप आ जाता है। तो प्राणनाथ जी ने देखा अब ये जानने के बाद भी अपना बंधन को तोड़ नहीं सका, तो फिर दिल्ली से वो प्राणनाथ जी फिर उदयपुर चले जाते हैं, वहाँ के राजा को जगाने की कोशिश करते हैं, हिंदू राजा को। फिर वो भी डरपोक है, मैं तुम्हारी बात सुनूं तो बादशाह मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। कम से कम 5 गांव 10 गांव दिया हुआ है, मेरा जीवन तो चल रहा है, मर जाता है। फिर वो मंदसौर चले जाते हैं, वहाँ का राजा भी ऐसा ही है। फिर औरंगाबाद चले गए, वहाँ पर भाव सिंह आड़ा करके एक राजा था। उसने प्राणनाथ जी को वैदिक मंत्र के हिसाब से तो आप परब्रह्म हो करके स्वीकार किया, लेकिन जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र के ऊपर मुसलमानों का जो ये अत्याचार चल रहा है उसके लिए तुम खड़ा हो जाओ, तो डर गया। और औरंगजेब बादशाह वो जो 12 जाने जो गए थे शिष्य, तुमको किसने भेजा करके पूछा था उसने, तो सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम ने भेजा है करके 12 मोमिन ने बोला था। नाम भी फटाक से आ गया ना उन लोग। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम ने भेजा है। वो कौन है? अंतिम जमाने का खाबंद है। वो कहाँ रहता है? पहाड़ में रहता है। बोला अच्छा, तो अंतिम जमाना का खाबंद। तो जैसे जैसे कुरान का भविष्यवाणी उन 12 मोमिनों ने, ब्रह्मात्माओं ने उसको संदेश दिया, वो कुरान का तो अच्छी तरह जानता था। तो उसके अंदर वो जब इमाम मेहदी जाहिर होगा तो धरती का कोई ताकत उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता करके लिखा हुआ है। तो वो उसके हिसाब से इमाम मेहदी ढूंढता है। तत्कालीन लोगों ने मोहम्मद को पूछा कि वो कब आएंगे? बोले मेरे जाने के 1000 साल बाद आएंगे। अच्छा, लेकिन मोहम्मद ने बोला तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे। बोला यानी तुम्हारे परिपाटी में नहीं आएंगे वो, तो कहाँ आएंगे? खुदा ने ऐसा ही बोला है, तो कहाँ आएंगे? तो मोहम्मद का इस संदेश को लेकर के औरंगजेब वेट कर रहा है कि कहीं भी आ सकता है, गैर मुसलमान में भी आ सकता है इमाम करके। वो डरता है और ढूंढता है इमाम को। कंस को 8वां पुत्र तेरे को मारेगा करके आकाशवाणी हुआ। तो पहला पुत्र हुआ
तो वासुदेव ने सौंप दिया। तो छोटा सा बच्चा भांजा देख करके कंस दयालु हो गया, 8वां पुत्र तो मारेगा, ले जा करके बोला। नारद जी को चिंता हुआ, अब ये कंस दयालु बन गया तो परमात्मा आने में देरी करेंगे, इसलिए तूफान मचाना होगा करके नारद जी आ गए। कंस तू गलत कर रहा है। क्यों? भगवान ने बोला 8वां पुत्र आने, तो 8 नींबू रख दिए, यहाँ से गण 8वां क्यों है, कौन से होगा? तो ये 8वां। यहाँ से गण 8वां कौन होगा? तो यार यहाँ से गिन 8वां कौन होगा? तो हो सकता है उनकी गिनती पीछे से हो और 8वां यही है? परमात्मा का संत गिनती तेरी गिनती से होता है। हाँ बात तो सही है करके फिर बुलाए, फिर मारा। तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही औरंगजेब बादशाह को कि खुदा कहीं भी आ सकता है, तो उसने हिंदुओं के ऊपर खुदा आ सकता है, इमाम आ सकता है, इमाम जाहिर होने के बाद कोई जीत नहीं सकता करके उसने अभियान चलाया। और जैसे वो 12 शिष्य जा करके जब बात छेड़ी तो उसको संकेत तो मिल गया है, 1000 साल भी हो गया है मोहम्मद गया हुआ, और इमाम जाहिर होने के विषय में तुम्हारे खिलके में नहीं होगा बोला है। तो पक्का भी जो है हिंदुओं के बीच आया होगा। अब औरंगजेब बादशाह इनडायरेक्टली वो मोहम्मद इवन इस्लाम जो था, उसने जो 12 जाने ने बोला है ऐसा वाला, एक साधु है वो हिंदू लेकिन पढ़ता कुरान है, बातें कुरान का करता है। तो पूरा कंफ्यूज हो गया औरंगजेब। तो उसने अपने आदमी को भेजता है, जाओ मंदसौर जाओ, वहाँ के जितने भी साधु संत है सबको पकड़ के ले आओ बोलता है। जैसे रावण ने कंसा ने ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे हैं सबको उठा के ले आओ, 6 महीना से नीचे वाला सब उठ के ले आओ बोलता है ना, ऐसे। और आतंकवादी तो कुछ भी करता है ना, जाओ मंदसौर में जाओ। तो वहाँ का राजा को धमकी देने के लिए आर्मी चला जाता है, जो तुम्हारे देश में एक नया साधु है जिनके 3000 4 जगह जमात है, उस साधु को पकड़ो, हम बादशाह के हवाले कर दो करके बोलता है। अब राजा कांपता है, ये साधु हमारे घर में आने के बाद खाली अशांति, भगाओ इसको करके प्राणनाथ जी को वहां से भी भगा देता है। प्राणनाथ जी बोलते हैं मैं भागने वाले में नहीं हूं, मैं औरंगजेब बादशाह से ही मिलना चाहता हूं, अगर वो आ ही रहा है खुद तो मैं क्यों भागूं, मैं उनसे मिलूंगा। तो राजा और उसकी फौज बोलता है आपको पता नहीं 6 महीने पहले गुरु तेज बहादुर को मार दिया है और सब संतों को हिंदुओं को मार रहा है, तुमको भी मार देगा। और हमारे देश में एक हिंदू संत औरंगजेब के हाथ से मर जाए ये हमें सहन नहीं होता, इसलिए यहाँ से भागो। उसको भगाने के कारण संत रक्षा जैसा दिखता है। अब प्राणनाथ जी मैं तो चाहता हूं उससे मिलूं, मरेगा तो मरेगा लेकिन उससे मिल के समझा के मरेंगे। मरा सब कोई जात है, चाहिए मोमिन मौत फर्क, मेरा मौत फर्क है, लेकिन राजा रहने नहीं था। अब प्राणनाथ जी के साथ 3000 है, उसमें लेडीज भी है, स्वरूप दे करके बोलते हैं। अब ये लेडीज, मुझे तो मरने के लिए डर नहीं है, लेकिन फिर इनका क्या हालत। चलो अब ये तो ऐसे ही राजा हो गया, चलते हैं आगे। फिर औरंगाबाद गए, पहुंचे तो वहां भी आया राजा का खबर, बादशाह का खबर आया, वो साधु को हवाले कर दे, हमारे हवाले कर दे। थोड़ा सा हिम्मत ले रहा था, भाव सिंह आड़ा मर गया। वो मरने के बाद फतेह मोहम्मद करके मुसलमान वहाँ का लीडर हो गया, तो वो तो 2 जने मिल गए मुसलमान ऊपर से, तो प्राणनाथ जी को वो भी छोड़ना पड़ा जमात के कारण। फिर वहाँ से 3000 का संख्या में शिष्यों को लेकर के और आगे बढ़े, तो फिर रामनगर पहुँच गए। रामनगर के राजा के साथ 2 साल बात करते रहे और उसका
औरंगजेब का टॉर्चर आता रहा। प्राणनाथ जी ने समझाते रहे, लेकिन थोड़ा सा रामनगर का राजा जो है वो थोड़ा सा आस्थावान था, थोड़ा सा डिफेंस तो करता रहा। उसी के मंत्रिमंडल में एक देवकरण भाई करके था। जैसे प्राणनाथ जी को विचार को उसने सुना, देशभक्ति, भाषा की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, संत की रक्षा, ग्रंथों की रक्षा, बहुत सारे की बात सुन करके देवकरण को याद आया कि मेरा काका छत्रसाल बुंदेलखंड में है। वो ऐसे ही बात करते, शायद इन दोनों को मुलाकात कर दिया जाए तो गुरु शिष्य बन करके हो सकता है देश की रक्षा हो। तो उसने प्राणनाथ जी से कहा, आपकी बात तो हमारे काका जी से मेल खाता है। कौन है काका तेरा? बुंदेलखंड में रहते हैं, चंपत राय के पुत्र है, छत्रसाल है, तो मेरा संदेश दे। तो देवकरण गया और आपके विचारधारा के साथ मिलने वाला एक संत आया है, रामनगर में है। तो छत्रसाल ने बोला, छत्रसाल का क्या हुआ था, जब प्राणनाथ जी सूरत में थे 12 साल पहले, छत्रसाल दिन भर पत्थर इकट्ठा करता था और रात भर मुसलमानों के शिविर में पत्थर मारते थे। इनके साथ 300 फौज थे बेचारे। तो किस तरह से बुंदेलखंड को बचा के रखें, इनकी वो चिंता थी। तो पैसा नहीं है, आर्मी बेचारा कितने दिन तो आर्थिक से बहुत मुश्किल में था। तो बुंदेलखंड में विंध्याचल पर्वत के ऊपर जा करके रोए। एक संत आ करके उसको एक सिक्का दिया, तो घबराना मत, तो कुछ समय वो वेट करना, ये सिक्का जो तेरे को देता हूँ, बस जिस दिन ये सिक्का वाला मिल जाएगा ना तेरे को, तो उसको गुरु कर लेना। तो बोला था कब तक वेट करूं? 10-12 साल वेट करना। तो 12 साल से वो सिक्का लेकर के छत्रसाल उस हिम्मत से बैठे हुए। जैसे देवकरण ने संदेश दिया तो छत्रसाल को वो सिक्का और वो स्वरूप को याद आया। तो बुलाया, हिम्मत किया, बुला के ले आओ। तो प्राणनाथ जी पहुंच गए छत्रसाल के कहने पर, यानी उनके आदेश पर या उनके बुलाने पर। जैसे बुंदेलखंड में उस समय में बादशाह का फौज जो है, एक टुकड़ी फौज जो है, शेर अफगान खां, उसके लीडरशिप में बुंदेलखंड में मऊ में आक्रमण हो रहा था। तो प्राणनाथ जी पहुंच गए पन्ना, उस समय में छत्रसाल थे, मऊ में थे। तो इधर में 4-5 हजार की संख्या हो गए शिष्य मंडली। तो अमराई घाट में बैठ गए पन्ना में, नदी किनारे। तो औरंगजेब तो छत्रसाल महाराज ने संदेश भेजा कि हे प्रभु, आप थोड़ा सा लड्डे छड्डे यानी थोड़ा दौड़ भाग करने सकने वाले ऐसे विद्वानों को या साथियों को लेकर के आप मऊ आ जाओ। मैं अभी ट्रैप में हूँ, पूरा पहाड़ों में औरंगजेब बादशाह का फौज शेर अफगान खा के आगे आधिपत्य में ये हो रहा है, इसलिए मैं निकल नहीं सकता। तो प्राणनाथ जी वहीं पहुँचे, मऊ में पहुँचे। तो शिकारी वेश में छत्रसाल आए। उसके बाद बैठ गए, ये है कौन? बुलाया भी देवकरण के कहने पर, भतीज का कहने पर बुलाया हूँ, लेकिन मुझे तो सिक्का वाला चाहिए, इसलिए और नज़दीक में आओ, और नज़दीक में आओ, तुम पड़ गए फंद में करके प्राणनाथ जी ने कहा। छत्रसाल ने कहा, मुझे 14 लोक में फंद में डालने वाला कोई नहीं है, मुझे फंद में डालने वालों को तो ऐसा सिक्का होना चाहिए करके दिखाया। प्राणनाथ जी ने बोला, अच्छा ऐसा चाहिए। अपने आसन से उठाया और 12-15 सिक्का गिरा दिया। देख, छत्रसाल ने मिलाया, अरे ये तो वही है। आप समर्पण हो गए। सब फौजी को बोला कि अब मेरा 12 साल का तपस्या पूरा हो गया है। शेर अफगान खां 3000 के फौज से ऊपर है। आर्मियों ने बोला अगर वो फौज हार गया तो आपका कहना ठीक है। तो प्राणनाथ जी ने एक रुमाल उड़ा दिया छत्रसाल को, जाओ। जैसे ही मऊ के उस पर्वतों में गए, वो 3000 तो देखा कि अपने आप में कट रहे हैं, मर रहे हैं, अपने आप उठा के भाग रहे हैं। छत्रसाल का 300 तो देखते रह गए, कुछ भी करना नहीं पड़ा, वही लड़े, वही मरे, वही हारे, वही गए।
वापस आकर के सब ने बोला आपके आशीर्वाद के बिना ये हो ही नहीं सकता। तो सब ने फिर साष्टांग कर लिया। आप छत्रसाल ने, आप हमारे रक्षक हो, गुरु हो, परमात्मा हो। प्राणनाथ जी ने कहा तुम छत्रसाल खाली नहीं है, तुम महाराजा छत्रसाल हो, तुम बुंदेल केसरी हो, ऐसा आशीर्वाद दे करके फिर कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो एक दिन छत्रसाल जी ने कहा गुरुदेव मेरे पास धन न होने के कारण आर्मी नहीं रख पा रहा हूँ। प्राणनाथ जी ने कहा तथास्तु, कल सुबह उठना, पूरा घोड़ा दौड़ाना, तुम्हारा पूरा नगर में जितना घोड़ा दौड़ाओगे वहाँ पर हीरा का खरा खदान हो जाएगा। आज भी 98% हीरा जो है भारतवर्ष का बुंदेलखंड से ही आता है। तो ये सारी कहानी जो है ये बीतक, जिसको हिस्ट्री कहा जाता है, इस ग्रंथ में है। तो प्राणनाथ जी के साथ जब ये हुआ और अफगान खां के द्वारा जब ऐसा बात दिल्ली में औरंगजेब बादशाह को पहुंचा तो उसने अपने भतीज को और पुत्र को चिट्ठी लिखा, छत्रसाल को ये महामेदी मिल गया है, नाउ नोबडी कैन फेस, कोई भी उसके सामने में जा नहीं सकता है, तुम लोग यू कम बैक। तो इंडियन हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब यदुनाथ सरकार का 5 वॉल्यूम है, उसमें से 5th वॉल्यूम में ये बात वहाँ पे लिखी हुई है और औरंगजेब में चिट्ठी है उसका भी वहाँ पर रख दिया है कि माई मास्टर हैज़ कम टू माई डोर बट ड्यू टू माई डार्कनेस आईज आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज। उसने वहाँ पर क्षमा मांगी। तो ये सारी चीज को प्राणनाथ जी जब पूरा इतिहास लेकर के जाते हैं तो ये ग्रंथ जो है सनंद ग्रंथ इस कॉन्टेक्स्ट में उतरता है। तो वहाँ समझाने क्रम में आज के तिथि में वैदिक पक्ष से तो रास प्रकाश और कलश आता ही है, वो वैदिक पक्ष है। दूसरा कते पक्ष है, कते पक्ष में अंजीर है, जम्बूर है, तौरेत है, कुरान है, उसको जो है इसी ग्रंथ में सनंद ग्रंथ, मार्फत ग्रंथ और खुलासा ग्रंथ और क्यामत नामा ग्रंथ, इन ग्रंथों द्वारा उसको भी प्राणनाथ जी यहाँ पर रख दिया है और दोनों का जो सार है उसको खींच कर फिर इसमें 4 ग्रंथ में रख दिया है, जो खिलवत, परिक्रम, सागर, श्रृंगार, सिंधी, ये जो 4-5 ग्रंथों में फिर दोनों का सार जो है परब्रह्म परमात्मा की भक्ति और उनका ज्ञान, धाम, नाम, स्वरूप, उसका वर्णन करके आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ने के प्रयास किया गया है। प्यारे संतजन, प्यारे भक्तजन, महानुभाव, तो यहाँ पर उन्होंने चौपाई नंबर 28 में कहा कि जिन हक का बक्का अरसा न पाया तिन खुदा हवा या मलकुत, सो कटे पुलिस रात में जिन पकड़े बजुद नाशुत, सो ले न सके विस्त कदमों तिन अरबाहों देता दोजख, और हिसाब सुख दुख है कई एक खेल कयो 14 तबक, ये जो खेल पैदा की सब कई इन सिर अरस मलकुत। देखिए शब्दार्थ, सब अरबी शब्द है, सब कुरान के इतर तितर बितर हुए शब्द, उसको यहाँ पर हार की तरह लगाते। जैसे गार्डन में फूल अलग कलर का होता है, सभी फूलों को लेकर के एक हार तैयार किया जाता है और सभी हार के अंदर सूत्र एक ही होता है, धागा एक ही होता है। इसी तरह प्राणनाथ जी ने अंदर में आत्मा परमात्मा का जो धागा है वो प्रेम का धागा एक ही है, लेकिन सभी ग्रंथों में उसका सार ढूंढना पड़ेगा। इस तरह से प्राणनाथ जी ने सार निकाल करके शब्द उधर से लिया हुआ है, शब्द वहीं का है, लेकिन उसके अर्थ जो है कुरान पढ़ने वाले नहीं समझते, क्योंकि हमको अरबी है, हमारा है। हमें कहानी सुना रहा था दिल्ली वाला, तो ट्रेन में उसने पूछा मैं मुसलमान हूँ, तो वो घबरा गया, वो उसमें कन्फ्यूज हो गया, आप कैसे मुसलमान हो जाते। मैंने बोला आप मुसलमान है ना, आप मुसलमान, तो मुसलमान का अर्थ क्या है? मुसल, मैंने बताया मुसल मतलब मजबूत, जैसे ढीकी होता है ना, पुराना ढीकी बोलते हैं ना गांव में, उसमें जो मुसल होता है ना, जो पत्थर से टकराता है ना, वो मुसल कैसा होना है? वो पपीता का पेड़ का थोड़ी होता है, वो मजबूत होता है।
शीशो सखुआ बढ़िया बढ़िया लकड़ी का, उसमें भी अंदर लोहा लगाया हुआ होता है, तभी वो मजबूत होगा ना। उसको बोलते हैं मुसल। मान का अर्थ होता है सम्मान, ईमान, विश्वास। मुसलमान का अर्थ होता है कोई भी भक्त अपने भक्ति में, अपने परमात्मा में कट्टर हो, उसको बोलते हैं मुसलमान। तुम अपने हिसाब से मुसलमान बोलते हो, लेकिन इतना संकीर्ण भावना से बोलते हो कि तुम्हारे सिवाय बाकी सब शैतान, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं। मैं मुसलमान इसलिए बोला कि मैं मेरे इष्ट, मेरे आत्मा, मेरे परमात्मा के बीच में जो मेरा संबंध है उस विषय में कट्टर हूँ, इसलिए मैं मुसलमान हूँ। और तुमने तो अर्थ लगाया दाढ़ी लंबा हो और चोटी ना हो तो मुसलमान है। ऐसा नहीं है। शरीर की भाषा में कोई मुसलमान नहीं है, जाति की भाषा में कोई मुसलमान नहीं है, अपने सिद्धांत के भाषा में और अपने जो इष्ट के प्रति समर्पित के भाषा में। लेकिन दूसरों को अत्याचार करना, दूसरों को मारना, इस अर्थ में मुसलमान नहीं है। तो प्राणा जी ने कहा कि जो तले ला हवा के एक खेल कया फना, इनो सुदना जबरुत लाहोत, ये बक्का है सुपना, ये सारा संसार जो सपना है। तो किसकी सपना है? कोई ना कोई तो होगा सपना दृष्टा। इस तरह से प्राणनाथ जी उनको इस भाषा में समझा रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। 6 से 7 हमारा क्लास का टाइम है, 7 बज गया है। अब हमारा सेशन पूरा हो रहा है। अब आज हमारे आचार्य श्री आ रहे हैं बम्बई से, और क्लास हमारा सुबह 9 बजे से 11 और दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक ये स्पेशल गीता क्लास रहेगा। तो कल से सुबह 6 से 7 अगर मैं बिजी नहीं रहा ना तो सवाल ही नहीं रहेंगे, फिर भी टाइम निकला तो आप लोगों के साथ रहूँगा, नहीं तो मेरे जगह दूसरा कोई आकर के आप लोगों को संबोधन करते रहेंगे। आप ऑनलाइन पर बिल्कुल तैयार रहना, और ऐसा नहीं कि मजल में नहीं आया तो मजल नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैं फुर्सत मिल गया तो आपको संबोधन करने पहुँचूँगा। मजल यही चलेगा, इसका आगे बढ़ेगा। अगर नहीं पहुँचा तो कोई भी आपको संबोधन करेंगे। और गीता का ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन संभव हो तो देखेंगे, नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं से यूट्यूब में आएगा। आपको जैसा सिचुएशन होगा वो बताते रहेंगे, लेकिन तैयार रहना, बस इतना ही है। आशा करना, भरोसा मत लेना। नेट का काम है, हमारी वश की बात नहीं है। नेट कितना चलेगा, क्या चलेगा, उस हिसाब से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।